दोस्तों मेरे पास एक लिस्ट है कुछ ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स की जो जीरो वेटिंग पीरियड ऑफर करते हैं। और ऑनेस्टली ये फ्रेज सुनते ही काफी लोगों को लगता है बस परफेक्ट है बॉस, आज पॉलिसी लो कल से सब कवर्ड है। सुनने में अमेजिंग लगता है, प्रॉब्लम बस इतनी है कि रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस में जीरो वेटिंग पीरियड यूजुअली कोई मैजिक स्विच नहीं होता जो हर रिस्ट्रिक्शन को हटा देता है। इसका मतलब जनरली 3 चीजों में एक होता है, या कुछ स्पेसिफिक प्री एग्जिस्टिंग डिसीज डे 1 से कवर्ड है, या उनका वेटिंग पीरियड रिड्यूस है, या फिर स्टैंडर्ड 30 डेज और स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड्स वेव ऑफ कर दिया जाता है। तो आज इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम प्रॉपर्ली सिंप्लीफाई करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं शशांक, आप देख रहे हैं डिटो इंश्योरेंस। डिटो पे हम हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस प्लान्स कंपेयर करने में हेल्प करते हैं आपको विद ऑनेस्ट नो स्पैम गाइडेंस। अगर आपको चाहिए हमारा हेल्प फॉर फ्री देन यू कैन टॉक टू अस विद अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। पूरा फ्री है हमारा सर्विस, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। चलो सबसे पहले बेसिक समझते हैं। देखो, हेल्थ इंश्योरेंस में वेटिंग पीरियड बेसिकली वो टाइम होता है जिसके ड्यूरिंग इंश्योरर कुछ कंडीशंस के क्लेम्स कवर नहीं करता। मोस्ट प्लान्स में 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड तो होता ही है, फिर 1 से 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है फॉर स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड्स लाइक कैटरैक्ट, हर्निया, किडनी स्टोन, और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए होता है 2 to 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड। अब जो प्लान जीरो वेटिंग पीरियड बोलता है वो यूजुअली इनमें से 1 या 2 लेयर्स को रिड्यूस या रिमूव करते हैं, बट नॉट नेसेसरीली सब कुछ। इसीलिए अगर कोई आपको बोल रहा है सर जीरो वेटिंग पीरियड है ये ले लो, तो पहला सवाल आपको ये पूछना चाहिए, भाई किस चीज के लिए एग्जैक्टली? बिकॉज हो सकता है सिर्फ डायबिटीज कवर हो डे 1 से, या सिर्फ हाई बीपी, या सिर्फ एक स्पेसिफिक राइडर के थ्रू। अब प्लान्स पे आते हैं और समझते हैं नीटली। सबसे पहला है एक्को प्लैटिनम हेल्थ प्लान। ये काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये स्टैंडर्ड 30 डेज इनिशियल वेटिंग पीरियड और 2 ईयर स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड को कंप्लीटली वेव ऑफ करता है फॉर मेनी कंडीशंस। मतलब काफी हॉस्पिटलाइजेशंस डे 1 से कवर्ड हो जाते हैं। लेकिन कैच ये है कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस पे अंडरराइटिंग के बेसिस पे स्टिल 0 से 3 इयर्स तक का वेटिंग पीरियड लग सकता है। तो पेपर पे ये स्ट्रॉन्गेस्ट जीरो वेटिंग पीरियड स्ट्रक्चर में से एक प्लान है, बट एक्चुअल आंसर डिपेंड करेगा आपके मेडिकल डिस्क्लोजर्स पे। दूसरा है HDFC ERGO एनर्जी सिल्वर। ये स्पेसिफिकली डायबिटीज और हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी जैसे कंडीशंस के लिए डे 1 कवर देता है, लेकिन बाकी सब कंडीशंस के लिए नॉर्मल वेटिंग पीरियड स्ट्रक्चर कंटिन्यू करता है। मतलब 30 डेज इनिशियल वेटिंग पीरियड, 2 ईयर स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड और अदर PED वेटिंग पीरियड्स। सो ब्रॉड जीरो वेटिंग पीरियड नहीं है, टारगेटेड क्रॉनिक इलनेस सपोर्ट है। तीसरा है नेवर रियश्योर प्लैटिनम 2.0 प्लैटिनम प्लस विद डिसीज मैनेजमेंट राइडर। ये भी डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसे लिस्टेड कंडीशंस को डे 1 से कवर करता है, बट बाकी प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस स्टिल 3 इयर्स वेटिंग पीरियड फॉलो करता है। स्पेसिफिक इलनेस या 2 इयर्स का वेट भी कंटिन्यू करता है, तो हेल्पफुल है बट ओनली इफ योर इलनेस लिस्ट में इंक्लूडेड हो। चौथे पोजीशन पे है आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स विद क्रॉनिक केयर राइडर। ये काफी यूजफुल हो सकता है सर्टेन प्रोफाइल्स के लिए बिकॉज लिस्टेड क्रॉनिक इलनेसेस जैसे डायबिटीज, आस्मा, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, COPD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, इनका वेटिंग पीरियड इफेक्टिवली डे 1 पे आ जाता है। लेकिन अगेन जो कंडीशंस लिस्ट के बाहर है उन पे नॉर्मल वेटिंग पीरियड लागू होगा। एक और कैटेगरी है जो मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। काफी कॉर्पोरेट ग्रुप पॉलिसीज प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस और मैटरनिटी पे वेटिंग पीरियड वेव ऑफ कर देते हैं बिकॉज रिस्क मल्टीपल एम्प्लॉयज में स्प्रेड होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब जॉब गई तो पॉलिसी गई। सो यस, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है भैया, बट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन मैं क्लियर करूंगा आपके लिए। जीरो वेटिंग पीरियड का मतलब ये नहीं है कि हर मेडिकल इश्यू इज ऑटोमेटिकली कवर्ड। अगर आपकी कंडीशन एक्सप्लिसिटली लिस्टेड नहीं है तो स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड कैन स्टिल अप्लाई फॉर दोस कंडीशंस जैसे कैटरैक्ट, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसे प्रोसीजर्स के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड। मैटरनिटी पे तो मोस्टली सेपरेट वेटिंग पीरियड होता है अप टू 3-4 ईयर्स। तो मार्केटिंग फ्रेज ब्रॉड लगता है कि अच्छा या जीरो वेटिंग पीरियड मतलब कोई वेटिंग ही नहीं है, बट प्लीज एक बार अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट खोलो और देखो कि व्हाट डज जीरो वेटिंग पीरियड मीन। अगर आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आस्मा, COPD, कोलेस्ट्रॉल ऐसे कोई इश्यूज है तब ये प्लान जेन्युइनली यूजफुल हो सकता है। लेकिन अगर आपकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस कुछ और ही है तो जीरो वेटिंग पीरियड का टैग आपके लिए उतना वैल्यूएबल नहीं होगा। कंडीशंस को प्लान से मैच करो, एड को अपने होप से नहीं। और दोस्तों सिर्फ फीचर्स पे मत जाओ, प्लीज इंश्योरर भी देखो। क्लेम सेटलमेंट, क्वालिटी, हॉस्पिटल नेटवर्क, कंप्लेंट वॉल्यूम, अंडरराइटिंग कंसिस्टेंसी, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्या फायदा डे 1 कवर का अगर क्लेम टाइम पे सर्विसिंग वीक निकला। एक और रूल है डिस्क्लोजर। यार प्लीज जो भी मेडिकल कंडीशंस आपको है ऑनेस्टली एक बार डिक्लेयर कर दो कि नॉन नेगोशिएबल है। अगर आप कुछ हाइड करते हो ना, बाद में आपको ही आएगा ये वापस, क्योंकि क्लेम रिजेक्ट हो सकता है बेसिस ऑन नॉन डिस्क्लोजर। एक और रूल है प्राइसिंग का।
देखो, जीरो वेटिंग पीरियड प्लान्स जनरली एक्सपेंसिव होते हैं बिकॉज इंश्योरर्स आर टेकिंग एन इमीडिएट रिस्क, एंड ये रिस्क आप पे वो डालेंगे इन टर्म्स ऑफ हायर प्रीमियम। और एक और चीज़ मैं आपको क्लोजली बताना चाहता हूँ, प्लीज़ इन चीज़ों को देखना कि ये ना हो आपके प्लान में। कोपे, रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन और सप्लीमेंट्स, कभी कभी वेटिंग पीरियड्स रिड्यूस कर देता है कुछ प्लान्स, बट साइड में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आपको देना पड़ेगा। चलिए, टेक अवे तो सिंपल है, जीरो वेटिंग पीरियड प्लान्स कुछ लोगों के लिए बेटर है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। बट प्लीज, जीरो वेटिंग पीरियड का ये मतलब नहीं है कि सब कुछ कवर्ड है। प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट और देखो कि क्या कवर्ड है और क्या नहीं। और आपको अगर हेल्प चाहिए टू डिसाइड आपके हेल्थ प्रोफाइल के बेसिस पे, आपके बजट के हिसाब से कौन सा प्लान सेंस बनाता है, तो हमारे साथ एक फ्री कॉल बुक कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक हैप्पी इंश्योरेंस हंटिंग।